उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो दो महत्वपूर्ण चेंजेस है वो हम देख लेते हैं। जैसे देखो, आपको स्क्रीन पे दिखा है कि फ्रेंड डेफिनेटली हमारे अच्छे दिन आ गए। हम बोल रहे थे कि अच्छे दिन, जैसे मोदी जी का भी कहना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आ ही गए हैं। अनाउंसमेंट सब कुछ चीज़ें हो गई है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या अच्छे दिन आए हैं, कैसे उसमें हमको बेनिफिशियल मिल रहा है, तो वो है हमारा फ्रेंड, हमको जैसे LIC को 69 एनिवर्सरी हुआ है, तो उसमें 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर को LIC ने बोनस रेट इंक्रीज किया हुआ है। तो फर्स्ट जो चेंजेस हुआ है रिसेंटली, हमारा बोनस रेट इंक्रीज हुआ है। तो आप जो बोल रहे थे कि क्या है LIC ओनली रिटर्न्स के बारे में, रिटर्न्स इतना अच्छा खासा नहीं होता है, कभी कभी लोगों का, पुराने लोगों का कहना है। लेकिन आपको अभी जानकारी होगी कि एक रिसेंटली LIC ने हमारे जो बोनस रेट है उसको इंक्रीज किया हुआ है। कुछ प्लान में 1 रुपया और कुछ प्लान में 2 रुपया पर 1000। उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरता है 1 या 2 रुपए से भी बढ़ने से। तो फ्रेंड्स, जो उसमें मैच्योरिटी अमाउंट भी बढ़ेगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको भी उसका फायदा होने वाला है। नॉट ओनली नए लोगों के लिए, नए लोगों के लिए तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा ही, लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों ने पॉलिसी लेके रखे हुए हैं उनको भी इसका बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर है हमारे पास, तो उन सभी को LIC ने 69 एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया है। आपको सब तक पहुंचना पड़ेगा। आपको जो एग्जिस्टिंग कस्टमर तक भी ये न्यूज़ पहुंचाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा सर आपका अभी मैच्योरिटी और बढ़ने वाला है। जितना मैच्योरिटी आपको बोला गया था इतना इतना पैसा मिलेगा, उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी होने वाला है। क्या है वो भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो बोनस हाइलाइटेड्स आए हुए हैं उसमें जो हमारे पुराने और मतलब 7 सीरीज और 8 सीरीज के प्लान है, मतलब अभी जैसा 7 सीरीज चल रहा है 714 715, तो उस हिसाब से जो प्लान है उसमें हमने 1 रुपए की बोनस रेट बढ़ाया है। कौन से, जो जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख से ज़्यादा है, जो नया पॉलिसी कोई लेगा या ऑलरेडी जिन्होंने पॉलिसी लिया हुआ है, जिसका 5 लाख से ज़्यादा पॉलिसी है, उसका बोनस रेट 1 रुपया से बढ़ाया हुआ है। ओके, और तो साथियों, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। और जिसका 10 लाख के ऊपर सम एश्योर्ड है, जिसका, जैसे आप, मैं आपको अभी एक जीवन लाभ का इसमें कोटेशन दिखा देता हूँ। 16 साल, 21 साल और 25 साल, ये 3 टर्म है हमारे पास। मतलब आप 10 साल भरोगे तो 16 साल में पैसा मिलता है जीवन लाभ में। आप 15 साल भरोगे तो 21 साल में आपको पैसा मिलेगा। और 25 साल, आप 16 साल भरते तो 25 में पैसा मिलेगा। तो ये 3 टर्म है जीवन लाभ में, जिसमें बिलो 5 लैक्स, 5 लाख के अगर नीचे वाला पॉलिसी किसी ने लिया है या कोई अभी फ्यूचर में लेगा, तो उसको 40 रुपए का बोनस रेट मिलेगा 10-16 के टर्म में। अगर 5 लाख से ऊपर लेता है, 5 या 10 लाख के भीतर में, तो उसको 41,000 का, 41 रुपीज पर 1000 के हिसाब से उसको बोनस रेट दिया जाएगा। और जो 10 लाख एंड अबव, 10 लाख सम एश्योर्ड एंड अबव है, तो उसको 2 रुपए से उसका बोनस रेट बढ़ गया है। ओके, तो जो पहले बोनस नॉर्मल सिर्फ 40, 44 और 47 ये सभी के लिए सेम था। अभी सम एश्योर्ड अगर 5 लाख और 10 लाख, 5 लाख के ऊपर है तो 1 रुपया से बोनस रेट बढ़ा है, और 10 लाख के ऊपर है तो 2 रुपए का बोनस रेट बढ़ा है। तो पुराना चार्ट आप देखोगे बोनस का, तो उसमें आपको ये तीनों सेम दिखेगा। अभी सम एश्योर्ड के हिसाब से बोनस रेट भी बढ़ने वाला है। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो पहला मेन चीज है कि बोनस रेट बढ़ने वाला है। इससे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी मैं अभी आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए क्या इम्पैक्ट होगा। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स फ्रेंड्स, जो अगर आप कैलकुलेशन करोगे 47 के हिसाब से, हम 16-25 का टर्म लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। वन 1000 के हिसाब से 47 रुपीज का बोनस रेट था प्रीवियसली। तो 10 लाख का कोई सम एश्योर्ड लेगा तो उसको 47,000 सालाना बोनस के हिसाब से अगले 25 साल का जो बोनस रेट होता है उसका जो टोटल अमाउंट है वो है 11,75,000 रुपया। ओके, तो टोटल 11,75,000 रुपया बन रहा था। अभी वो 1 रुपया से बढ़ गया है। अगर वो 1 रुपया से बढ़ता है तो आप देखिए 48 पर 1000 के हिसाब से होगा, तो 25 साल का बोनस 12 लाख रुपया हो रहा है। टोटल 25 साल का बोनस 12 लाख रुपया होने वाला हो गया है। और अगर 2 रुपए से बढ़ रहा है तो 12,25,000 रुपया हो गया है। तो आप देखिए, क्या मैंने कंबाइंड भी आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे।
तो जो पहले बोनस था वो 11,75,000 रुपये उसको मिल रहा था 10 लाख की पॉलिसी पे। अभी वो 1 रुपया से बढ़ गया है। अगर 1 रुपया बढ़ गया है तो 12 लाख रुपया हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 से ग्रोथ हो रहा है। और 10-10 लाख के ऊपर जैसे हमने बात किया है तो एक्चुअली उसको 12,25,000 रुपये मिलेगा। तो फ्रेंड 25-25 हज़ार रुपया मतलब ऑलमोस्ट प्रीवियस में और अभी में 50,000 का उसको ग्रोथ हो रहा है। पिछले 10 लाख का पॉलिसी और अभी कोई 10 लाख का नया पॉलिसी ले रहा है तो उसमें 50,000 का ग्रोथ उसको हो रहा है ऑलमोस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स ये जानकारी आप दीजिए, और पुराने नहीं, जिन्होंने भी 10 लाख के ऊपर वाला पॉलिसी लिया है उनको भी ये बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ से आगे साल तक, पीछे के साल तक उनको 47 के हिसाब से मिला है, लेकिन आगे के जितने साल अभी आएंगे तो उनको 49 रुपीज हिसाब से बोनस रेट उनके खाते में जमा करने वाली है LIC। तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। तो एक अच्छी चीज़ है। क्या लगता है अपने को इसका? हम हमें क्लाइंट को ज़रूर ये चीज़ बताइए कि सर अभी नॉट ओनली हम आप बोल रहे थे कि भरोसा तो है लेकिन बोनस भी है, जैसे आपको अभी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, आपको इंश्योरेंस सेफ्टी भी हम दे रहे हैं, और साथ ही साथ सॉल्वेंट गारंटी है। फ्रेंड्स देखो, सॉल्वेंट गारंटी एक बहुत बड़ी गारंटी है जो सिर्फ अकेली LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके अपने पास ही है। तो इसको जरूर क्लाइंट तक बताइए। तो अभी हम जैसे LIC बोल रहे कि पॉलिसी का तो भरोसा हमारा है ही, लेकिन रिटर्न्स के लिए भी अब अभी जाना जाएंगे क्योंकि रिटर्न्स भी अभी ज़्यादा दे रही है हम। ओके, तो ये एक चीज़ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है, इसको आप ज़रूर डिस्कस कीजिए आपके प्लान में या जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे। दूसरा, और हम यहाँ तक समझ में आया सबको बोनस का, बोनस चीज़? ओके, तो बोनस बड़ा है, जरूर आपको और ज़्यादा रिटर्न क्लाइंट को मिलेगा। जल्दी हमारे स्मार्ट ऑल इन वन और बाकी चीज़ों में अपडेट हो जाने वाला है। आप जब भी 10 लाख का कैलकुलेशन करोगे वो अपडेट आने वाला है, अपडेट आ जाएगा 1-2 दिन में। नेक्स्ट है GST। फ्रेंड एक बहुत बढ़िया, एक क्रांतिकारी डिसीजन हो चुका है साथियों। एक बहुत अच्छा डिसीजन था। इसमें हमारी डेवलपमेंट ऑफिसर की भी एक यूनियन है, नेशनल फेडरेशन फील्ड फोर्स की, वो 2022 से फॉलोअप ले रहे थे हम सभी। फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, निर्मला मैडम को भी लेटर दिया गया था कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इनसे GST को हटाया जाए। ये नेसेसरी प्रोडक्ट है, इसेंशियल प्रोडक्ट है, ये लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है। आप लग्जरियस पे GST लगाओ, आप घर ले रहे हो, आप कार ले रहे हो, आप मोबाइल फोन अपग्रेडेड ले रहे हो, आप आईफोन जैसे फोन ब्रांडेड ले रहे हो, तो उन पे GST होना चाहिए। लेकिन जो नेसेसरी है, लाइफ इंश्योरेंस एक नेसेसरी चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस नेसेसरी है, तो उसके ऊपर GST नहीं लगना चाहिए। तो वो डिसीजन फ्रेंड आ गया है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा प्रीमियम कम हो रहा है। तो दो चेंजेस हो गया। एक तो प्रीमियम अभी 22 तारीख के बाद जो नए चेंज उसमें है, चेंजेस में तो हमारा GST वेव हो रहा है, GST लगने वाला नहीं है। उससे कस्टमर को कम प्रीमियम भरने को आएगा, तो मतलब उसको ज़्यादा रिटर्न और मिलेगा। दूसरा चीज़, हमारा बोनस रेट भी इंक्रीज हो गया है, तो डबल बोनस LIC को मिल गया है फ्रेंड, हमको मिल गया है। बहुत बढ़िया, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इससे बहुत बड़ा इंडस्ट्री ग्रो होगा, और आप लकी हो, आप हम इसका पार्ट है। हमको इसको इनकैश करना है साथियों, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको भी एक, आप अगर अनाउंस ऐसा है कि जो रिन्यूअल प्रीमियम भरेंगे उनको भी GST अभी नहीं लगने वाला है। प्रीवियसली जो लग गया वो लग गया, लेकिन जो नए पॉलिसी लेगा या जो पुराने GST वाले जो पॉलिसीज है, तो उसमें भी रिन्यूअल प्रीमियम में भी GST नहीं है और नए प्लान में भी GST नहीं है। ओके, तो फ्रेंड 22 तारीख से ही हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हम इसको बहुत बढ़िया से इनकैश करें। सबको ये चीज़ बताइए, तो इससे दो चीज़ें होगा। प्रीमियम कम आएगा तो लोगों का सेविंग्स बढ़ने वाला है, लोगों को और सस्ता होगा हमारा LIC प्लान। फैमिली प्रोटेक्शन हम दे पाएंगे, और कस्टमर का और ज़्यादा टैक्स सेविंग भी होने वाला है, क्योंकि कम प्रीमियम आएगा तो ज़्यादा उनको ATC में बेनिफिट हम दिलवा सकते हैं। तो इंश्योरेंस राइट नाउ एक बहुत अच्छा डिसीजन है। आप सभी ने देखा होगा, आप डिसीजन भी आपने सब बहुत लोगों ने स्टेटस पे रखा था, तो वो भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, GST वाला आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है, तो पहले क्या होता था ना, 18% का GST लगता था। हमारे जो टर्म प्लान है, जैसे हमारे पास जीवन अमर एक टर्म प्लान है, युवा टर्म है जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस को हम देते हैं, टेक टर्म प्लान है। ओके, तो ये जो प्लान थे, तो इसमें अभी
जीएसटी वेव हो चुका है। जो 18% का जीएसटी लगता था, फॉर एग्जांपल किसी का 18,000 रुपये का प्रीमियम होगा या 10,000 का प्रीमियम होगा, तो 1,800 रुपये उसको जीएसटी लगता था। 1 लाख का किसी का प्रीमियम आ रहा है तो उसको 18,000 रुपये जीएसटी में देना पड़ रहा था। और जो हमारे एंडोमेंट प्लान है, जो हमारे रेगुलर प्लान थे, उसमें 4.5% का जीएसटी हम रिकवर कर लेते। अगले 7 साल में 7 ईयर्स का अगर कैलकुलेशन हम रखते थे तो वो भी 18% ही हो रहा था। तो ये भी वेव होने वाला है। जो 4.5% का जो जीएसटी है, सेविंग्स प्लान है हमारे, सेविंग्स कम इंश्योरेंस प्लान है, उसमें भी जीएसटी वेव हो गया है। और जो हमारे सिंगल प्रीमियम प्लान थे, जैसे जीवन शांति है, एंडोमेंट प्लान है, या हमारा जीवन अक्षय है, या बीमा बचत हमारे पास एक प्लान है, या नवजीवन श्री प्लान आया हुआ है, तो ये सिंगल प्रीमियम मोड है हमारे पास। इसमें भी जीएसटी जो 1.5 लग रहा था, तो ये भी हो गया। तो फ्रेंड, एक बहुत बढ़िया हमको गिफ्ट मिला है एलआईसी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसको हम एनकैश करेंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ओके, ग्रेट। तो फ्रेंड, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि कुछ लोग, जब सर्विस टैक्स आया था, जब सर्विस टैक्स आया था, मेरे पुराने 2-3 एजेंट से बात हुआ था कि सर बोला सर्विस टैक्स आ गया है, अभी इंश्योरेंस महंगा हो गया। कुछ लोगों ने तब भी काम करना छोड़ दिया था। अभी वो सभी पुराने या नए एडवाइजर के लिए ये बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि हम इंश्योरेंस, जो इसेंशियल नेसेसरी प्रोडक्ट है, वो हर एक इंडिविजुअल को दिया जाए। और आप भी जुड़ चुके हो एलआईसी से, तो मोदी साहब का भी जो गोल है कि 2047 तक हर एक भारतीय को हमको इंश्योरेंस से जुड़वाना है, उनको इंश्योरेंस में कवर करना है। इसलिए ये बीमा सखी का स्थापना किया गया। इसलिए गवर्नमेंट और नए नए चेंजेस ला रही है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड, बहुत बढ़िया हमको कमाने का मौका है, हमको बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें, और बहुत अच्छा हमारा इनकम भी बढ़ेगा, और क्लाइंट्स को, पॉलिसी होल्डर को भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नाउ फ्रेंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो हम चलते हैं हमारे एक प्लान के ऊपर। चलिए, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा एक प्लान आज डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी कुछ लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन उसके ऊपर अभी तक काम नहीं किया है। फ्रेंड, जो यो हमारा जो प्लान है, वो इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट प्लान है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका जो बेनिफिट उसमें दिया है, या जो बेनिफिट उसमें चेंजेस लाया है, वही कोई कंपनी के पास नहीं है। ओके, तो मैं जैसे आपको एक बोलना चाह रहा हूँ कि आर यू अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट ओवर द पास्ट 30 ईयर्स? क्या आप में से कोई बता सकता है कि पिछले 30 साल में इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो कैसा रहा? कोई बता सकेगा? जो बैंक के इंटरेस्ट रेट है, जो पोस्ट ऑफिस के है, जो पीपीएफ के है, जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट है, वो कैसे रहे? अगर आप उसको गूगल में भी सर्च करोगे तो आप देखोगे कि एवरी 10 साल के टेन्योर में 3-3% से इंटरेस्ट रेट कम होते गया है। अब 2000 से लेके अगर बात करोगे, या 1992 से बात करोगे, तो इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन बाय 3% एवरी 10 ईयर्स के स्लैब में। ओके, तो आप देखोगे ओवर 15 to 20 ईयर्स, तो नेक्स्ट 10 से 15 साल, आज का जो इंटरेस्ट रेट भी हम बात करेंगे, आज का इंटरेस्ट रेट और अगले 10 से 15 साल का इंटरेस्ट रेट भी क्या रहेगा, ये हमको अपने क्लाइंट को बताना है कि सर इंटरेस्ट रेट ट्रिमेंडसली कम्स डाउन, वो कम कम होते जा रहा है। आपको बैंक में आप पैसा, या पोस्ट ऑफिस में, या अदर कोई सिक्योरिटीज में आप पैसा रख रहे हो, तो वो इंटरेस्ट रेट आपको बहुत अगले 10-15 साल में भी कम मिलने वाला है। तो उसी से आप देखोगे 2%, 3%, 4%। सिमिलरली कंट्री वाइज आप देखोगे, कोई जापान की है, कोई डेवलप कंट्रीज है, जापान, चाइना, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनका इंटरेस्ट रेट जाके देखिए। जापान का 0% है। जापान में आज के डेट में बैंकिंग इंटरेस्ट रेट 0% है। अमेरिका, या आप इधर जाओगे नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनका 1 या 2% का इंटरेस्ट रेट है। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में जो 6% बैंक दे रही है, आगे 10 से 15 साल में वो भी आपको 1 या 2% के ऊपर दिखेगा। जो लोग बोल रहे हैं हम बैंक में पैसा रखेंगे और उसके इंटरेस्ट पे जिंदा रहेंगे,
क्योंकि बैंक भी उतना इंटरेस्ट रेट आगे 10-15 साल में देने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा पैसा हो गया है, लिक्विडिटी जिसे बोल रहे हैं। क्योंकि अभी कोई कैश विड्रॉ नहीं कर रहा है, बहुत सारा कैश ट्रांजैक्शन बंद हो गया है, सब कुछ वाइट इनकम हो गया है सभी का, सब अकाउंट पे पैसा आ रहा है। फोन पे जीपे जब से आने लगा, लोगों ने पैसा बंद करना छोड़ दिया है। लोग मोबाइल से ही वो पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मोबाइल कैरी किया आपका, जीपे फोन पे कर रहे हैं, तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उससे सब ट्रांजैक्शन है, उसको पता चल रहा है कितना पैसा आया है, कितना गया है, और सभी का वाइट इनकम है। तो उसके वजह से बैंक फ्यूचर में आपको 1 या 2% ही इंटरेस्ट रेट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, या मैं आपको भी वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आपको आपके क्लाइंट को भी पूछना है कि सर, तो क्या लग, तो आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकूं जिसमें आज ही आप गारंटेड लाइफ लॉन्ग और टैक्स फ्री 10% का इंटरेस्ट रेट लॉक करके रख देंगे, तो कैसा रहेगा? जो इंटरेस्ट रेट बैंक का गिर रहा है, लेकिन मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, अगर आज ही आप 10% इंटरेस्ट रेट को लॉक करने वाला कोई अगर मैं अपॉर्चुनिटी आपको दूं, तो क्या आप उसको लेना चाहोगे? क्या लगता है, क्लाइंट क्या बोलेगा कि 10% इंटरेस्ट रेट जो हम दे रहे हैं हमारे प्लान में, वो आज ही आप लॉक करके रख सकते हो? तो फ्रेंड, यस, हमारा जो प्लान है वो है जीवन उत्सव। जीवन उत्सव एक बहुत बढ़िया, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है हमारा, गारंटेड प्रोडक्ट है, और इसमें लाइफ लॉन्ग देने वाला, विथ इंक्रीजिंग रिस्क कवर, विथ इंक्रीजिंग कॉर्पस फंड वैल्यू जिसे बोलते हैं, तो कॉर्पस भी उसका बढ़ता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड जीवन उत्सव ऑप्शन 2 की। जो जीवन ऑप्शन, उसमें 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या है, जितने की हम सम एश्योर्ड लेते हैं उसका 10% उसको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। जैसे हमने 10 लाख का पॉलिसी लिया, तो समझ लो 16, इसमें मिनिमम टर्म 5 साल का है और मैक्सिमम टर्म है 16 साल का। मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 16 साल। तो समझ लो किसी ने 16 साल का टर्म ले लिया, तो उसमें 2 साल का डिफर्ड आता है, मतलब 16 साल भरने के बाद 2 साल रुकना है, और 2 साल रुकने का मतलब 18 साल से या 19 साल से, कोई बंदा जीरो एज है, वो 16 साल का हो जाता है, 0 साल का बच्चा है, 16 साल तक उसका हमने पीपीटी दिया है। 2 साल रुकने के बाद, मतलब जब 18 साल पूरा होगा, तो 19 साल से 10 लाख के पॉलिसी के ऊपर उसको 10%, मतलब 1-1 लाख रुपया उसको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। जब तक बच्चा रहेगा तब तक उसको 1-1 लाख रुपया उसके 19 साल से मिलता रहेगा। और उसमें कभी भी डेथ होती है तो एक फिक्स सम एश्योर्ड होती है, तो वो फिक्स सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को बाद में मिल जाएगा। इसमें हम पिताजी को प्रपोजल रखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ था आपसे, कि जैसे मैं लखनऊ में उस गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था सुधा मूर्ति जी का। तो सुधा मूर्ति जो को एक शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ, उनको एक गांव में काम करना था। तो फ्रेंड्स, तो उन्होंने वो कोशिश किया, पूरा रिसर्च किया, वो गांव वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी ने बोला कि आप उनके बच्चे के बारे में बात करो, उनके पेरेंट्स के बच्चों के लिए आप बेनिफिशियल क्या है, उनके लिए आप उनसे डिस्कस करो। तो उन्होंने वो डिस्कस किया, बच्चों को एजुकेशन, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, उस गांव ने उनको एक्सेप्ट किया, और उनका जो प्रोजेक्ट था वहां पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो फ्रेंड, मैं आपको भी वही सजेशन देना चाहता हूँ कि ये प्लान जरूर आप बच्चों को नाम से दीजिए। इसको हम 3G प्लान भी बोलते हैं। 3G प्लान मतलब पहला ये 10% पिताजी यूज करेंगे, फिर बच्चा यूज इंजॉय करेगा, और बच्चे के बाद में उसके नॉमिनी को एक बड़ा कॉर्पस मिलेगा। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? हेलो, ओके। तो चलिए हम आगे चलते हैं। गुड, रेणुका मैडम, थैंक यू। सुविधा एंड सोनाली मैडम, ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स अगर हम बात करेंगे, इसमें की पॉइंट क्या है, क्यों ये जीवन उत्सव अलग है? तो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स है इसमें, गारंटेड फॉर लाइफ। तो लाइफ टाइम आपको एक गारंटेड 10% मिलता रहेगा। जो भी पैसा आपको मिलेगा मैच्योरिटी के फॉर्म में, या डेथ डेथ मैच्योरिटी डेथ क्लेम मिलता है, तो अंडर सेक्शन 1010D ये पूरा टैक्स फ्री रहेगा।
इसमें फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल ऑप्शन का यूज कीजिए। ये प्लान आप जब भी किसी को दोगे, या आपको जरूर ये प्लान हर एक पॉलिसी होल्डर, हर एक इंडिविजुअल इंडियन के पास होना चाहिए। उसमें फ्लेक्सिबल ऑप्शन आप दीजिए, उसमें प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट आप बहुत अच्छा उसमें कॉम्बिनेशन करके दे सकते हो। तो ऑप्शन 2 है रेगुलर और ऑप्शन 2 है फ्लेक्सिबल। इसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट भी है, जो बच्चे के पॉलिसी में हम देते हैं, तो उसमें पिताजी को प्रपोजल बनाते हैं। और प्रीमियम वेयर बेनिफिट मतलब क्या है कि अगर टर्म, जैसे हमने 16 साल का टर्म लिया है, तो 16 साल में अगर पिताजी को कुछ हो जाता है, तो आगे के प्रीमियम LIC पे करेगी। मतलब 16 साल का पॉलिसी और 2 साल के बाद पिताजी का डेथ हो गया, तो आगे के जो 14 साल के प्रीमियम भरना है वो सभी LIC भरेगी, और उसको जो बच्चे को बेनिफिट मिलना है वो जरूर मिलेगा। तो ये प्रीमियम वेयर बेनिफिट ऑप्शन है, बहुत सारे हमारे लोगों ने अभी तक इसको देते हैं। चाइल्ड प्लान में कंपलसरी, आप चाइल्ड प्लान में कंपलसरी दीजिए। इन्फ्लेशन टेक केयर, यस हम बात कर रहे हैं 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 10% सम एश्योर्ड फ्रेंड आपको मिल रहा है लाइफ टाइम गारंटेड। तो 10% का इसमें बेनिफिशियल है। असाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, ये पॉलिसी आप असाइन भी करते हो, किसी को बच्चा नहीं है या किसी को ट्रस्ट को असाइन करना है, किसी को डोनेट करना है, तो ये असाइन भी कर सकते हैं हम। कैश एसेट प्रॉपर्टी फ्रेंड, कैश एसेट प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं, आपका जो घर है वो प्रॉपर्टी में आता नहीं है, आपका कार, आपका बहुत सारा एसेट ज्वेलरीज, आपका जो मेन चीज है हार्ड कैश, मतलब पेंशन, आपका एक्सपेंसेस मंथली है। अगर मंथली एक्सपेंसेस है तो आपके खाते में मंथली कैश आना ही चाहिए, मंथली पैसा आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके प्रॉब्लम है। अगर मैं इससे प्रॉपर्टी से तो डिसाइड करूं, क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं किसी को जिसमें रेगुलर उसको 10% ऑफ सम एश्योर्ड आता रहेगा, तो इसमें लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी हम लेके रखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप देखोगे हमारा प्रीमियम, ये जो पॉलिसी है 10 लाख का पॉलिसी अगर आप लेते हो, तो आपको नॉमिनल 4,500-5,000 में ये पॉलिसी आ जाएगा। ओके, 4 to 5,000 पर मंथ में, पर 5,000 पर मंथ में आपको ये 10 लाख का एसेट्स आपका क्रिएट हो जाएगा, और बाद में आपको 1-1 लाख रुपया लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। तो फ्रेंड ये सेफ्टी नेट है, एक ऐसा सेफ्टी नेट हम दे रहे हैं, एक ऐसा पोर्टफोलियो, उनके पोर्टफोलियो में एक एसेट अलग ऐड कर रहे हैं जिसको गारंटी रहे, जिसको लाइफ लॉन्ग मिलेगा, और उसमें रिस्क कवर भी रहेगा। तो ये आपका टर्म प्लान का काम करेगा। लोग बोलते हैं टर्म प्लान लीजिए, ओके, तो ये टर्म प्लान जैसे काम करेगा, आपको सम एश्योर्ड इंक्रीजिंग होते रहेगा, आपका 70-80 साल में देखोगे तो ये पॉलिसी 1-1 करोड़ की हो जाती है। दूसरा है आपको रेगुलर इनकम देते रहेगा, और तीसरा है आपको बीच में पैसे की जरूरत लगती है तो बड़ा पैसा आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो ये तीनों फैसिलिटी हमारे जीवन उत्सव में है। और चौथा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है आप लोगों के लिए है, इसमें सबसे ज्यादा जो कमीशन है ये प्लान में है। जीवन उत्सव कितना है मैं आपको उसका शेयर कर दूंगा। कभी कभी क्या होता है, ये मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग अपडेट कर देता हूँ, तो कोई दूसरा, तो उसके लिए मैं जो कमीशन चार्ट आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी प्लान में आपको दिया गया है। तो फ्रेंड हम इंटरेस्ट रेट का मोमेंट जान लेते हैं। आप देखोगे 1992 में पीपीएफ 12% दिया करता था, 2000 में वो 11% हुआ, और फ्रेंड आज का पीपीएफ आप 7.1% है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम जो थी 13%, 13.5% की थी, 2000 में वो 10.5% हुई है, और आज 6.5% के ऊपर आई है। आप जाके देखिए पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट 3 साल के लिए लॉकिंग, 5 साल के लिए लॉकिंग, उसका भी इंटरेस्ट रेट अभी 7 to 7.5% और 6% के आसपास भी आ गया है। ये भी थोड़ा पुराना है, 1 साल पुराना स्टैटिस्टिक्स है। आप आज का रेट निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 6.5% के आसपास आ गया है। मंथली स्कीम का भी वही हाल है। नेशनल सेविंग स्कीम्स का रेट भी आप देखोगे, और बैंक का आज का जो रेट देखोगे तो वो 6.5% चल रहा है। ओके, तो हर 10 साल में फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट कम होते गए हैं। ये चार्ट आप जरूर क्लाइंट को बताइए, उनको बोलिए कि ये रेट भी आपको दिखेगा नहीं। तो सर हम आपको एक आज ऐसा मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि 10% प्लस 5.5%, मतलब 15.5% का इन लॉक करने वाला प्लान में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। सर आज ही आप लेके रखोगे तो आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद, आपके ऊपर
सब कुछ चॉइस आप पे है, आप कितने साल का पीपीटी लेते हो। तो 5 साल भरने के बाद भी आपको 15.5% मिलेगा, या आप 16 साल का भी लेते हो तो भी 15.5% आपको लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट जो सम एश्योर्ड के 15.5% आपको आता रहेगा। कैसे, वो हम प्लान में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस प्लान का अगर हम बात करेंगे ना, तो ये 30 दिन से लेके 65 ईयर्स, तो 30 साल के बच्चे से लेके 30 दिन के 30 दिन के बच्चे से लेके 65 ईयर्स के दो बुजुर्ग है, उन सभी को ये प्लान हम दे सकते हैं। ओके, तो बहुत बड़ा एज ग्रुप है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो इसमें आप ज़रूर कीजिए। ओके, इसमें आप अगर वर्कआउट करोगे, इसमें आप थोड़ा एक्सपर्ट हासिल करोगे, तो आप क्लाइंट को अच्छी तरह से समझा सकोगे। नेक्स्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में भी समझाऊंगा। नेक्स्ट है, यू कैन सेट योर एनुअल इनकम चॉइस अ टर्म बिटवीन 5 ईयर टू 16 ईयर फॉर प्रीमियम पेमेंट। तो आपके पास ऑप्शन है, आप मिनिमम 5 साल का भी पीपीटी ले सकते हो, 6 साल है, मतलब शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म जो 16 साल तक वो टर्म चॉइस करने का जो डिसीजन है वो पॉलिसी होल्डर ले सकता है। जितना कम टर्म रहेगा उतना थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम आता है, लेकिन 5 साल वाला भी पीपीटी इसमें अवेलेबल है। ओके, तो फ्रेंड, वन फाइनल, तो ये जो क्वेश्चन हमको वही पूछना है कि सर आपको डू यू नो ऑफ एनी प्लान और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट ऑफर अ गारंटेड 10% रिटर्न लाइफ लॉन्ग, वो भी टैक्स फ्री आपको मिलता रहेगा, वो भी गारंटेड मिलता रहेगा, और वो भी लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, इस प्लान में हम 3 प्रकार की गारंटी दे रहे हैं। पहली, हमारे पास तो गवर्नमेंट की गारंटी है, वी हैव सॉवरेन गारंटी। दूसरा, LIC ऑफ इंडिया की गारंटी। फ्रेंड, LIC ऑफ इंडिया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके पास जो कॉर्पस है, आप देखिए, मैंने लाइफ फंड 46 लाख करोड़ से भी ज़्यादा लाइफ फंड हमारे पास पड़ा हुआ है, तो LIC की गारंटी रहेगी। और तीसरी, ये खुद प्रोडक्ट की गारंटी, ये खुद प्रोडक्ट हमने IRDA से वेरी सर्टिफाइड उनको दिखा के, और प्लस इस प्रोडक्ट की एक गारंटी कि इसमें कुछ भी हो जाए, मतलब हमारे पास एक दो तरीके के प्रोडक्ट है, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, एक नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मतलब LIC को प्रॉफिट हुआ तो LIC उस हिसाब से बोनस रेट ऐड करती है पॉलिसी होल्डर के खाते में। और जो ये उत्सव प्लान है नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब LIC को कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसके जो रिटर्न है वो गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो जो जीवन उमंग है वो प्रॉफिटेबल प्लान है, और ये जीवन उत्सव एक गारंटेड प्लान है। तो दोनों प्लान बढ़िया है, दोनों प्लान हमारे ही प्लान है, उसमें भी 8% मिलेगा और इसमें 10% मिलेगा। तो ये प्लान बहुत कम लोगों ने लिया है आज तक इसको, तो आप इसको इनकैश कीजिए, इसमें सबसे अच्छा रिटर्न आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो क्लाइंट को वही बताना है कि सर आज के डेट में सिर्फ 3 ही ऐसे ऑप्शंस है इंडिया में जिसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। एक, पहला है LIC पॉलिसी, दूसरा है PPF, जो भी PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी लॉकिंग पीरियड है। PPF में अगर आप कोई खाता खोलते हो ना, उसमें 15 साल आपको भरना जरूरी है, 15 साल भरने के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा है पोस्टल सेविंग स्कीम, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, बस उतना ही अकेली स्कीम है, उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट जो मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलेगा। जो बच्ची के लिए है वो भी 10 साल चाइल्ड के लिए है। लेकिन हमारे पास जो चिल्ड्रंस मनी बैक है, जीवन तरुण प्लान है, अमृत बाल प्लान है, ये प्लान हमारे 0 डेज से, मतलब 30 डेज बच्चे से लेके हम 14-15 साल के बच्चे को भी कवर करते हैं। ये सुकन्या समृद्धि सिर्फ लड़कियों के लिए है, लेकिन हमारे पास लड़के और लड़की, गर्ल्स और फीमेल्स, मतलब जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए उसमें दिया हुआ है। तो उसमें, और मेन जो चीज है वो है प्रीमियम वेयर बेनिफिट। सुकन्या समृद्धि में प्रीमियम वेयर बेनिफिट नहीं है। ओके, मतलब पिताजी को कल कुछ हो जाएगा तो वो ये सुकन्या में उसकी माताजी को पॉलिसी कंटिन्यू करना पड़ेगा, मदर को पॉलिसी का आगे का प्रीमियम भरना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ, इन आवर केस, if anyone can take the policy of like children's money back, tarun or amrit bal, if they opt for premium wear benefit, the future premium will be waived if anything happen to proposer or their parents, so the future premium उसमें पूरा वेव हो जाएगा, वो पूरा LIC भरेगा, और जो भी कुछ मैच्योरिटी हमने बताया वो मिलने वाला है। ओके, नाउ फ्रेंड्स,
तो हम चलते हैं आगे हमारे प्रेजेंट इसके ऊपर, पीडीएफ के ऊपर। मैं आपको 2 मिनट में वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे कैसे उसमें हम इस कोटेशन को आपको दिखा के मैं एक फिगर दिखाने वाला हूँ। इसका मैंने एक शॉर्ट में वीडियो भी फिर से बनाया हुआ है। आप थोड़ा आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके, ओके ना। सो फ्रेंड्स, आप देखोगे मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। एक 0 साल का बच्चा हमने लिया हुआ है। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको? हेलो? ओके, गुड, चलिए। इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको और थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाया जाए। देखो, मैंने ना 0 एज का, आप जीवन उत्सव में जाओगे ना, हमको आपको प्लान में जाना है। स्मार्ट ऑल इन वन हमारा जो लोग छतरी वाला लोगो वाला जो एप्लीकेशन है, वो आप सभी को डाउनलोड करना है। उसमें आप प्लान में जाओगे, उसमें 771 जीवन उत्सव प्लान सिलेक्ट करोगे, जिसमें 0 एज डालोगे आप। ऊपर बच्चे का नाम लिखने पड़ता है, जो भी बच्चे का नाम है, दिनेश है, रमेश है, जो भी आप नाम लिखिए। उसमें आपको पहला चीज़ है सम एश्योर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 30 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। 0 मतलब 30 दिन का बच्चा है हम पकड़ रहे हैं। उसमें 16 साल वो भरेगा, 16 साल का पीपीटी रखा है। मिनिमम इसमें 5 साल का पीपीटी है। डिफर्ड पीरियड 2 साल का है। ओके, तो 2 साल के बाद उसको एक पैसा मिलता रहेगा। उसमें हमने प्रीमियम वेयर बेनिफिट, इसमें मैंने पिताजी का 30 साल पकड़ा हुआ है। 30 साल के पिताजी, उसमें 30 लाख का उसका प्रीमियम वेयर बेनिफिट भी है। तो टोटल जो पॉलिसी होल्डर है, जो बच्चे का पॉलिसी, उसमें 28 लाख रुपया, 28,70,000 रुपया 16 साल तक 30 लाख के पॉलिसी को भरने को आने वाला है। और टोटल बेनिफिट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो आप देखिए। इसमें मंथली प्रीमियम जैसे मैंने बताया यहाँ पे 15,791 रुपया। ओके, मतलब पर डे 500 रुपये के हिसाब से उसको आ रहा है। तो सिर्फ 15,791, और साल का 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपये सालाना प्रीमियम आएगा ना। आप जैसे ही नीचे आते हो तो आपको ये चार्ट दिखेगा। 30 लाख का सम एश्योर्ड है, वो सब कुछ रेडीमेड प्रेजेंटेशन इसमें बन के आता है। उसमें गारंटेड एडिशन बोनस कितना है, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 3 लाख सम एश्योर्ड के 10%। 3-3 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। कब? 2 साल खत्म होने के बाद। मतलब वो अभी 16 साल का हो जाएगा, 0 साल का है, 16 साल होने के बाद मतलब 18 साल के बाद, 18 साल के बाद उसके खाते में LIC हर साल 3-3 लाख रुपया जमा करते रहेगी। ओके, इसमें हमने फ्लेक्सिबल ऑप्शन लिया है। ऑप्शन नंबर 2 फ्लेक्सिबल। आप देखिए, मैं नीचे आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो आप चीज देखिए, आप शॉक हो जाओगे। 0 साल का बच्चा है, पिताजी के एक 30 साल है, सब 30 लाख का पॉलिसी। सालाना प्रीमियम 1,83,000, और रिन्यूअल 1,79,186 का प्रीमियम उसको बाकी के रिमेनिंग ईयर्स तक आएगा। तो वो 16 साल तक भरने वाला है। 16 साल में भरेगा तो उसके उसको पहले दिन से जो पॉलिसी हम दे रहे हैं, ओके, तो वो पॉलिसी उसका, हम जैसे आपको पता है कि जो 0 साल का बच्चा है उसको एक्चुअल 8 साल से उसका रिस्क कवर प्रॉपर चालू होता है, 8 ईयर्स के बाद। तो 8 ईयर्स के बाद उसका प्रॉपर रिस्क कवर चालू होगा। तो इसमें रिस्क कवर 8 साल से आप पकड़ के चलो 40 लाख का उसका रिस्क कवर होता है। फिर 42-43। इसमें एक्सीडेंटल चाइल्ड प्लान में ना एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं मिलता है। वो जब 18 साल का हो जाएगा तब हम एक्सीडेंटल पॉलिसी उसका 18 साल के बाद जोड़ते हैं ना। अब देखोगे जब वो 18 साल का होता है तो हम उसके खाते में 3-3 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। कब तक जमा करने वाले हैं? तो 100 ईयर तक जमा करने वाले। आप देख रहे हो ग्रीन में, तो 100 ईयर तक 3-3 लाख रुपए मिलेगा। और वो ये ऑप्शन 1 में जा सकता है। लेकिन ऑप्शन 2 हमने लिया है, ऑप्शन 2 फ्लेक्सी ऑप्शन। उसमें क्या होगा, 3 लाख रुपया उसका जमा होगा, उसके ऊपर LIC 5.5% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो पहले साल वो 3 लाख के अगेंस्ट में 75% ही विड्रॉ कर सकता है। अगर आप विड्रॉवल अमाउंट बोलोगे तो उसको 3 लाख नहीं, 3 लाख का 75%, मतलब 2,25,000 रुपया वो विड्रॉ कर सकता है मैक्सिमम।
कब से? 18 साल से। जो बचा हुआ 75,000 रुपया है वो अगले साल ऐड होगा, तो उसमें फिर वो 3,75,000 के ऊपर वो फिर से विड्रॉ कर सकता है। फिर 9,75,000 और ये 10.5 लाख के 10,25,000 के ऊपर विड्रॉ होगा, तो उसमें 5.5% का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो अभी हमने बोला कि ये मैच्योरिटी वाला प्लान है। पहला ऑप्शन है कि आपको लमसम पैसा लेना है। अगर आप लमसम पैसा लेते हो, वो बंदा 18 साल का है, तो आप अगर वो 18 साल में विड्रॉ करेगा तो उसको हम 41 लाख रुपीज दे रहे हैं। उनको 41 लाख रुपीज उसको मिलेगा। उसने कितना भरा हुआ है आपको ऊपर मैंने दिखाया कि सिर्फ 28 लाख रुपया भरा है, 28,70,000। 28,70,000 रुपया भरने के अगेंस्ट में अगर वो 18 में पैसा लमसम विड्रॉ करता है तो उसको 41,38,584 मिलेगा। लेकिन वो पैसा अगर 30 में निकलता है, 30 के एज में, आप सबको दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? हेलो? ओके, चलिए रेणु गार्डन, थैंक यू प्रशांत। सो 30 साल में अगर वो विड्रॉ कर रहा है, आप देखिए वो बढ़ के 93,69,000। आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको इसको हाईलाइटेड करता हूँ। अगर आप देखिए उसको करोड़पति, हम बोल रहे कि बच्चों को करोड़पति बनाना है, तो एज द एज ऑफ 32 में, अगर 32 में वो पैसा निकालता है तो 1,04,11,858 रुपया, तो 1,06,11,858 रुपीज उसको मिलेगा। तो फ्रेंड ये मैच्योरिटी वाला प्लान भी हो सकता है। लोग बोलते हैं सर जीवन उमंग में लमसम नहीं मिलेगा, ऑप्शन 2 में लमसम भी मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिए बहुत। आप इसको थोड़ा केयरफुली, बाकी का काम छोड़िए, थोड़ा इसके ऊपर एक बार ध्यान रखिए। ये प्लान आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, आप इसको ही बेचोगे और यही प्लान हमको एनकैश करना है, क्योंकि इसके जैसा कोई प्लान नहीं है। बच्चे को सिर्फ 16 साल पैसे भरना है और उसको हम करोड़पति बनाने वाले हैं। कभी 31 के एज में आप बोलिए कि सर आप आपके बच्चों को करोड़पति बनाना चाहते हो क्या? आप आपका जो बच्चा है, आज सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट आ गया है, या ये बच्चे के लिए प्लान तो है ही है, ये बड़ों के लिए भी है। तो उनको बोलिए कि सर आप आपके बच्चों को, या आप करोड़पति बनना चाहते हो, वो भी गारंटेड, वो भी टैक्स फ्री, और वो भी गवर्नमेंट सेफ्टी के साथ। कोई रिस्क कवर नहीं है ये प्लान में। ओके, तो 32 के एज में उसको 1 करोड़ मिलेगा। फ्रेंड मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, उसने 40 में अगर पैसा निकाला तो 1,35,35,606 रुपया। अगर वो 1 करोड़ मतलब पौने 2 करोड़ के आसपास वो निकालेगा। साथियों अगर वो 43 में पैसा निकाल रहा है तो 2 करोड़ उसको मिलेगा। एक साथ में 2 करोड़ पूरा पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। आप थोड़ा और आगे जाओगे, अब मैं सिर्फ आपको फिगर दिखा रहा हूं। अगर वो 50 के एज में पैसा निकालेगा लमसम वो बच्चा, तो फ्रेंड उसको 3 करोड़ मिलेगा। इसमें ना कोई मार्केट का रिस्क है, ना किसी और चीज का रिस्क है। फ्रेंड इसमें उसको 10% ऑफ सम एश्योर्ड हम दे रहे हैं हर साल, मतलब 3-3 लाख रुपया, और प्लस उसको हम 5.5% का भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट उसमें ऐड कर रहे हैं। 10 और 5.5 ऐसे 15.5% का इंटरेस्ट उसको हम जमा कर रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम बैंक में पैसा रखेंगे रिटायरमेंट के बाद में, और आराम से बैठ के बैंक में आपको 1% भी नहीं मिलेगा। लेकिन उनको बोलिए हमारा सिर्फ 16 साल या 5 साल या 10 साल वाला प्लान लीजिए, और वो पैसा सिर्फ LIC के पास रखिए, तो LIC आपको 15.5% का इंटरेस्ट रेट देंगी। तो 3 करोड़ हो रहा है। आप 60 के एज में आते हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड, वो 5,29,00,000 रुपया हो रहा है। साथियों आप अगर 66 में निकालते हो तो 7 करोड़ हो रहा है। आप अगर 70 में निकालोगे, 73 के आसपास आप देखो यहाँ पे 72 में, तो 10 करोड़, 10 करोड़ उसको मिलेगा। और मैं सीधा अभी 80 साल में लेके आता हूँ, आपको 15 करोड़ हो रहा है। और 90 के एज में वो 27 करोड़ के आसपास जा रहा है। और फ्रेंड 100 के एज में 46 करोड़। जो आपका सिर्फ 28 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया है 15,000 रुपया पर मंथ में, तो आपका 46 करोड़ रुपीज का कॉर्पस गारंटेड बनेगा। जो म्यूचुअल फंड सिर्फ हवे में बात कर रही है, हमने लिख के दे रहे हैं, उसका बेनिफिट इलिस्ट्रेशन आपके पॉलिसी बॉन्ड के साथ में हम कस्टमर को देने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स ये जीवन उत्सव मैच्योरिटी वाला प्लान दीजिए। मैच्योरिटी आप उसको लमसम में दिलवा सकते हो, बच्चे को करोड़पति बना सकते हो। ऑप्शन फ्लेक्सिबल ऑप्शन में ये हो गया ऑप्शन ए। अभी मैं आपको दूसरे ऑप्शन के ऊपर लेके जाता हूं। मैंने जैसे बोला, अभी अगर बच्चे का डेथ भी होता है तो देखिए, अगर 50 के एज में डेथ होता है तो उसके नॉमिनी को 3 करोड़ मिलेगा, 3 करोड़ 13 लाख। जो यहाँ पे जो मैच्योरिटी बोला है वही मैच्योरिटी के आसपास उसको डेथ क्लेम भी उसके नॉमिनी को मिलेगा। तो जो पॉलिसी शुरू हुई थी 30 लाख से, वो जब वो 32 साल का होगा वो 1 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी। एक तो वो 1 करोड़ का डेथ क्लेम उसको नॉमिनी को मिलेगा, नहीं तो वो पूरा विड्रॉ कर सकता है 1 करोड़। 42 में 2 करोड़ का पॉलिसी हो रहा है, सिर्फ 30 लाख का पॉलिसी 2 करोड़ हो रहा है 40 के एज में। 50 के एज में वो 3 करोड़ हो रहा है, और 60 के एज में वो 5 करोड़ हो रहा है। और जैसे जैसे वो उसका टेन्यूर बढ़ेगा तो इसका रिस्क कवर फ्रेंड बढ़ रहा है। ये समझ में आया यहाँ तक? ये जो मैंने कंसेप्ट आपसे शेयर किया, समझ में आया सबको? तो फ्रेंड जीवन उत्सव एक बहुत बहुत बढ़िया है, आप इसके ऊपर काम कीजिए। कस्टमर को, बड़े कस्टमर को ये बहुत पसंद आएगा। छोटे को मिनिमम 4,500 से भी ये पॉलिसी आप दे सकते हो। 5 लाख का पॉलिसी आपको 3-3,500 में आएगा, मिनिमम 5 लाख का पॉलिसी है, जिसका अभी इसमें बोनस रेट भी बढ़ गया है। अभी बोनस रेट भी इसमें और ऐड हो जाएगा। अभी एक प्रीवियस वाला इसमें बोनस रेट नहीं में अपग्रेड नहीं हुआ है। अभी मैं ऑप्शन नंबर 2 पे लेके जाता हूँ। हमने क्या किया, बच्चा जब 18 साल का हो गया ना, तो ये 3-3 लाख रुपया उसके खाते में जमा। यहां तक ऑप्शन, एक ऑप्शन समझ गया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। हेलो, चलो हम एक दूसरा ऑप्शन में जाते हैं। अभी मैच्योरिटी तो दे दिया, अभी हम उसको मनी बैक भी देने वाले हैं। क्या मनी बैक है वो, चलो हम उसको देते हैं। तो हमने क्या किया, अभी वही बच्चा है 0 एज का, फ्लेक्सिबल ऑप्शन ही है अभी तक। 30 साल उसका पिताजी का, 30 लाख का पॉलिसी। तो हमने क्या किया, उसको एक पैसा देना चाहते हैं। कितना देना चाहते हैं? 5-5 लाख रुपए। हम बोलेंगे कि सर आप 5-5 लाख रुपए विड्रॉ करो। 5-5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो। कभी 0 साल का बच्चा है, वो जब 18 साल का पूरा हो जाएगा तो उसको 3-3 लाख रुपए जमा करेंगे। लेकिन हम उसको 5-5 लाख रुपए दे सकते हैं। कैसे? उसको बोला और सर 12 साल वेट करो आप। मतलब आपके एज के 30 साल से, जब बच्चा 30 साल का हो जाएगा तो 30 साल के बाद में उसको हम 5-5 लाख रुपए विड्रॉ करने का ऑप्शन देंगे। तो देखिए यहाँ पे वो 5 लाख विड्रॉ कर रहा है 30 से लेके, कब तक हमने दिया है उसको? 80 साल तक। जब वो 80 साल तक होगा तो मतलब अगले 30 साल तक 5 लाख के हिसाब से कितना हो गया? वो अमाउंट होता है 3-5-15, ओके, 1.5 करोड़ रुपीज। 1.5 करोड़ रुपीज बंदा उसको विड्रॉ का ऑप्शन हम दे रहे, समझ रहे हो? 30 साल के बाद उसको 5 लाख रुपया सालाना, मतलब 42,000, ओके, 42,000 समथिंग उसको महीने का पेंशन हम दे सकते हैं। कब से? 30 साल के बाद। 42-42 साल का 5-5 हजार रुपया मिलेगा अगले 30 साल तक। मतलब 80 साल तक उसको 5-5 लाख रुपया मिलेगा। और उसका अगर डेथ हो जाता है, वो बच्चे का डेथ हो जाता है 80 के साल में, तो उसके नॉमिनी को 2,81,83,283 रुपीज, 2,81,83,283 उसके नॉमिनी को मिलेगा। फ्रेंड्स, सिर्फ 15,000 रुपया उसको पर मंथ भरना है। 15,000 बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं। लोगों को 2-2, 3-3 करोड़ का पैकेज है। 1,80,000 हमारे कम से कम मिनिमम बजट आप उसमें कर सकते हो। ओके, आप इसमें मिनिमम 3,500-4,000 का भी पॉलिसी दे सकते हो। लेकिन देखिए यहां तक समझ में आ गया। मैंने ऑप्शन में क्या किया, इसको डिफर्ड किया 12 साल और उसको 5-5 लाख रुपए विड्रॉ का ऑप्शन दिया है। आप वो स्मार्ट ऑल इन वन में जाओगे ना, वहां पे ऑप्शन है विड्रॉल ऑप्शन। 18 साल का एक बंदा है, मैंने यहाँ पे 18 की जगह पे 30 लिखा, और कब तक दूंगा? तो मैं उसके एज के 80 साल तक दूंगा। तो 80 साल तक उसको सालाना अगले 30 साल तक 5-5 लाख रुपया मिलेगा ये। और उसको अगर डेथ होता है तो उसके नॉमिनी को 1,81,00,000, 2,81,00,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो चाहता है कि नहीं, मुझे एक लमसम अमाउंट मिले। तो फ्रेंड उसको लमसम अमाउंट भी मिलेगा। वो लमसम अमाउंट 2,87,00,000 रुपीज, 2,87,00,000 रुपीज लेके वो प्लान को बंद भी कर सकता है। मतलब 1.5 करोड़ तो ऑलरेडी उसने ले लिया है, और LIC उसको 2,87,00,000 रुपीज दे रही है। तो फ्रेंड ये पूरा टैक्स फ्री है। लोगों को टैक्स देना पसंद नहीं है,
कोई भी टैक्स पे नहीं करना चाह रहा है, तो साथियों इसको ज़रूर ये प्लान को प्रमोट करना है हमको। तो हम इसमें और एक ऑप्शन भी कर सकते हैं, उसको बोलिए कि सर आप हर 5-5 साल में पैसा निकालिए। हर 5-5 साल में, मतलब आप जब 20 के हो गए तो आप इधर 5 लाख रुपए निकालिए। तो इसमें 3-3 लाख रुपए तो हर साल ऐड ही कर रहे हैं। जब वो 25 का होगा तो 10 लाख रुपए निकालिए। हम तो बोल रहे इंक्रीजिंग करिए। 30 में 15 लाख, 35 में 20 लाख, हर 5-5 साल में वो 5-5 लाख रुपए ऐड भी कर सकता है। ऐसा भी इसमें ऑप्शन है। तो फ्रेंड, जितना आप डिले करोगे उतना ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए, वो भी टैक्स फ्री है और वो भी गारंटेड है। ये तीनों वर्ड आपको क्लाइंट को ज़रूर बताइए, टैक्स फ्री, लाइफ लॉन्ग और गारंटेड। फ्रेंड, ये डिफर्ड ऑप्शन मुझे आपको बताना था। इसका प्रेजेंटेशन, एक कोटेशन देख लीजिए, ये सभी आपको भेजता हूँ। आप भी ऐसा ही कोटेशन निकाल के देखिए, मतलब आपको कैलकुलेट करते आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी आपको समझ में आएगा। ये कोटेशन भी मैं आपको व्हाट्सअप में भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया चीज़ को, उत्सव को। उत्सव एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको आप बिलीव नहीं करोगे।